आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग से महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, कुछ लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, आप भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी इस तरह के पर्सनालिटी को डेवलप करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब बन सकते हैं। सबसे पहला पर्सनालिटी है बिकम ए पॉसिबिलिटी स्कैनर। आपको पॉसिबिलिटी स्कैनर बनना है। लेकिन बहुत सारे लोग डिफिकल्टी स्कैनर होते हैं, वो हर जगह डिफिकल्टी ढूंढते हैं, यार ये ऐसे नहीं हो सकता है, यह इस वजह से नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको बनना है यह कैसे हो सकता है। कुछ लोग मक्खी के समान होते हैं, कुछ लोग मधुमक्खी के समान होते हैं। मक्खी क्या करती है, फूलों के ढेरों को छोड़कर वो गंदगी के ढेरों पर बैठती है। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है, वो 100 गंदगी के ढेरों को छोड़कर एक फूल पर जाकर के बैठती है। यानी आपको भी उस मधुमक्खी की तरह बनना है। आपको निगेटिविटी पे, आपको डिफिकल्टी पे फोकस नहीं करना है, आपको पॉसिबिलिटी पे फोकस करना है। जिस चीज पे आप ध्यान लगाते हैं वो बड़ा हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टूडेंट है, ये हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेगा, ये हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, इसके साथ ये एक डिफिकल्टी है, तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी स्कैनर हैं तो आप क्या सोचेंगे, ये स्टूडेंट है, यही मेरे साथ ज्वाइन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको हर चीज के लिए अपने पापा पे डिपेंड रहना पड़ता है। पॉकेट खर्चा से लेकर के, कॉलेज के फीस से लेकर, किताब खरीदने के पैसे से लेकर, कपड़े खरीदने के पैसे तक उसको हर चीज पापा से लेना पड़ता है। अगर कैसा होगा, आप उसे कोई तरीका बता दे जिससे वो इन सारे खर्चे को खुद से मैनेज कर सके। आप ये भी कर सकते हैं, ये तो जॉब करता है, ये मेरे साथ क्यों जुड़ेगा, अगर आप डिफिकल्टी स्कैनर हैं तो। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी स्कैनर हैं तो आपके मन में क्या विचार आएगा, यह जॉब कर रहा है, इसकी अगर अर्निंग बढ़ जाए, जिस टाइम में ट्रेवलिंग करता है उस टाइम का सदुपयोग करके, जो उसके पास खाली समय बचता है जिसमें रील देखने में, सोशल मीडिया पे बेकार का गंवा देता है, उसमें अगर ये अपना धंधे को बिल्डअप करके 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा कमा ले तो कैसा रहेगा, वो भी अपने करेंट काम को डिस्टर्ब किए बिना। तो आपको ये नहीं बोलना है कि ये नहीं हो सकता है, आपको ये बोलना है ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जब आप जैसे ही बोलेंगे कैसे हो सकता है, आपके माइंड के सामने बहुत सारे आइडिया खुल करके आएंगे और आप उस पर काम करेंगे तो कामयाबी तो जरूर मिलेगी। दूसरी तरह की पर्सनालिटी है बिकम ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। यानी समस्या पे फोकस नहीं करना है, समस्या को कैसे सोल्व करना है उस पे फोकस करना है। मान के चलिए आपने लोगों को प्लान दिखाया, वो लोग ज्वाइन नहीं हुए, आप निगेटिव हो जाते हैं, अरे यार मेरी टीम नहीं बनेगी, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा धंधा नहीं बढ़ेगा, जिनको कामयाब होना था हो गए। अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड वाले पर्सन होंगे तो आपके मन में क्या विचार आएगा, ये मेरे साथ क्यों ज्वाइन नहीं किया, मेरे में क्या गलतियां थी, क्या मेरे अप्रोचिंग में गलतियां हुई थी, क्या मेरे प्लान दिखाने में कुछ गलतियां हुई थी, उसको सुधार कर सकते हैं, क्या मेरे सेल्स की क्लोजिंग में हुई थी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ गलतियां हुई है या फॉलो अप में गलतियां हुई है, आप उसको पकड़ेंगे, उसको सुधार करेंगे। अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन होंगे तो, और उस पर काम करके उसको अपडेट करके अपने रेशियो को इम्प्रूव करेंगे और आने वाले समय में लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन होंगे, प्रॉब्लम पे फोकस लगाएंगे, समस्या पे ध्यान लगाएंगे, तो आपको समस्या दिखेंगी, अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग में जो गोल बनाते हैं अचीव नहीं होता है, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, इसको लेकर के सब कोई निगेटिव है। अगर आपके मन में निगेटिविटी आ जाएगी तो सामने वाले के मन में तो ऑटोमेटिक निगेटिविटी आ जाएगी। तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। गलतियां हुई उससे आपको सीखना है, गलतियों से सीख लेकर के आगे बढ़ना, उस पर एक्शन लेना है और आपको निरंतर फोकस के साथ काम करते रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कभी ऐसा भी होता है कि आपके टीम के लोग आपको छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हैं तो आप अपनी गलतियों से सीख करके दोबारा स्ट्रॉन्ग और मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। आपको इस धंधे में कामयाब बनना है और जिन लोगों का चेक बड़ा बन रहा है, जो अपने सपने को अचीव कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, वो अपना सारा ध्यान सॉल्यूशन पे लगाते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 तरह के लोग होते हैं। पहला एक्शन मैन। एक्शन मैन का काम क्या है, वो हर चीज को एक्शन मोड में रहकर करता है। भैया आपने उसको बताया कि इस धंधे में तुम लखपति करोड़पति बन सकते हो, तुमको ये करना है, तुम्हारा ये काम है, वो तुरंत काम में लग जाता है। एक्शन लेने में वो बिलीव करता है और इस धंधे में एक्शन मैन कामयाब बनते हैं।
दूसरे कैटेगरी के लोग हैं पीपल मैन, जो लोग लोगों से रिश्ता बनाने में बहुत माहिर होते हैं। वो कहीं भी जाते हैं लोगों से बातचीत में लीन हो जाते हैं, लोगों से रिलेशन बनाने में माहिर होते हैं। वैसे लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब बनते हैं। तीसरे तरह के लोग हैं प्रोसेसमैन। प्रोसेसमैन क्या करते हैं? ये डेटा पे, फैक्ट पे, ग्राफिक्स के हिसाब से चलते हैं। जो इनको टास्क दिया जाता है उस पर काम करते हैं। इनको प्रोसेस फॉलो करना अच्छा लगता है, इनको डॉक्यूमेंटेशन के काम में मन लगता है। ऐसे लोग को इस धंधे में कामयाब बनने के चांसेस कम है, क्योंकि जब इनके सामने अप एंड डाउन्स आते हैं तो ये लोग जल्दी हताश निराश हो जाते हैं। ऐसे लोग इस धंधे को जल्दी छोड़ देते हैं। और चौथे टाइप के लोग हैं आइडिया मैन। आइडिया मैन क्या करता है? वो नए नए आइडिया लाता है। उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वो नया आइडिया लाएगा किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो अगर आप एक्शन मैन हैं, अगर आप पीपल मैन हैं, अगर आप आइडिया मैन हैं, या आप इन तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अच्छी कामयाबी, बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस मैन हैं तो आप इस धंधे में कामयाब नहीं बनेंगे। आपको प्रोसेस फॉलो करना अच्छा लगता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना अच्छा लगता है, आपको लोगों से रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, एक्शन लेने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इस धंधे में कामयाब नहीं बनेंगे। अगर आपको लोगों से बात करने में अच्छा लगता है और जो गोल बनाते हैं उस पर आप काम भी करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है उसको आइडिया के साथ सोल्व करने का जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो आप इस धंधे में जरूर कामयाब बनेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और अन्य लीडर तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।